संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। बेला अमर्थ कौन सा होता है? बेला, बेला माने समय, अमर्थ का ब्रह्म मुहूर्त होता है। वो कौन सा होता है? रात के 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। सही समय बताते हैं 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 7 बजे तक साधना करें, सिमरण करें, भजन करें भगवान का। रात को निंद्रा में थकावट दूर हो जाती है, सुबह ताजगी आती है। निवृत्त होके फ्रेश होके बैठे मालिक का सिमरण भजन करें। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। क्या अर्थ है? जब सिमरण भजन सीख लिया, शुरू कर दिया करना, लेकिन सुस्ती में उठ नहीं पा रहा सवेरे, और सो लूँ थोड़ा सा, सर्दी है, अभी नहीं कोई जल्दी है, देख लेंगे, सुमन तो करना है, दिन में कर लेंगे, दोपहर तक हो गया, फिर दोपहर बाद फिर कर लेंगे, फिर घर के कार्य सारे सामने आ जाते हैं, फिर रात पे टाल लेंगे कि रात को करेंगे। थक के हार के आया, चारपाई पे लेटा, अब करूँगा सिमरण में। 10 मिनट में आँख लग गई, नशा है, थकावट है। पूरा दिन कार्य करने के बाद हम शरीर से भी थकते हैं और मानसिक तौर पे भी थक जाते हैं। विश्राम चाहिए, फिर नींद आ जाती है। नहीं, कल करेंगे, कल नहीं फिर परसों करेंगे। आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर परसों, आज काल के करती तेरे बीत गए बरसों। कबीर साहिब कहते हैं भाई ये बात तो तू कल कह रहा था कि जी कल सिमरण कर लूँगा, ये आज कह रहा है, यही कल भी तो यही कहेगा। आजकल करते करते तेरे तो वर्षों बीत गए भाई।
कब शुरुआत करेगा? एक एक श्वास जा रहा है, 9 द्वारों में टपक रहा है श्वास। 9 द्वारों में जितने कर्म करते हैं सब बंधन कारक हैं, सारे बंधन वाले हैं ये। 10वें द्वार से तो शुरुआत है, 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है, इससे पहले तो शुरुआत भी नहीं है। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन सुभागा नहीं कहा, सौभाग्यशाली नहीं है वो आत्मा, बन अभागा, खुद ही अपना अभागा बन बैठा। किसको दोष देवेगा? खुद ही कर रहा है। खुद की सुस्ती भक्ति में तो है, नंबर आएगा भोजन का, वहां सुस्ती दिखाएगा। ये संतों ने कह रखा है, भजन करने को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाई परमात्मा का भजन करने में तो सुस्ती आलस्य छा गया, और भोजन को होशियार। भोजन दिन में 3 बार, एक बार भी नहीं करता श्रीमान जी, 3 बार करता है। कम से कम 2 बार तो माने लो, सुबह शाम तो पक्का करता है। क्यों है सुस्ती? सुस्ती कर भजन भोजन में, खुद का मतलब है, अपना पेट का मतलब है? मेडल देंगे ऐसे व्यक्ति को, कौन? तुलसीदास जी महाराज। भजन करने को आलसी और भोजन को होशियार, अब देंगे गोल्ड मेडल। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार है, धिक्कारा गया है, गोल्ड मेडल नहीं है ये, तिरस्कार है ये, चेताया गया उसको। क्या ये है? खुद के साथ जो खुद अपना भला नहीं करता वो दूसरे का भला कैसे करेगा? आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। क्या बोल रहे हैं समझ के देखो। आप जपे, पहले तो खुद सिमरण करे, फिर औरों को जपवावे। अब आएगी गारंटी, दोनों, खुद भी करे औरों से भी करवाए। नानक निश्चय, गारंटी है ये कार्य होगा, निश्चय ही होगा, ये गारंटी आ गई है। नानक निश्चय मुक्ति पावे, बोल लो। खुद भी करे औरों से भी करवावे। ऐसा नहीं है कोई गुरु बन गया और वो कहे जी मेरा तो कोर्स पूरा हो लिया, मैं तो पास हो लिया, अब तो विद्यार्थियों को पढ़ाने आया हूँ, शिष्यों को। गलती पे है वो, महागलती पे है। ऐसा होता ही नहीं है, उसको ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? शिष्यों के कुछ अपराध, कुछ दुख कलेश उस पे आते हैं गुरु पे। ध्यान से सुन लो। वो सिमरण ज्यादा करेगा, दुगना करेगा, शिष्य से दुगना। तो एक तो शिष्यों के जो आए दुख कलेश उसकी झोली में आए हैं उनको काट दे, एक अपने खुद के जीवन के भी और कर्मों को काट दे। ऐसा नहीं आते, बिल्कुल आते। सुनना है, सुनो पहले ध्यान से। दृष्टांत पिंड में ले लो। एक पड़ोसन आई, एक पड़ोसन के पास, वो दुखी थी,
जी मेरा भाई गुजर गया, बहन जी ऐसा था, ऐसे कमाता था, मेरी बेटी की शादी करी, मेरे बेटे की शादी करी, मेरे तो बाप से बढ़िया था, मेरे से बाप से बड़ा था, ये था और वो था, और उसने खूब रुदन मचा दिया। सुनने वाली को क्या होगा? दुख, कष्ट, पीड़ा। क्यों? पीड़ित आ गई, पीड़ा में थी वो, तो पीड़ा दे रही है वो। एक आई खुशी में, एक और पड़ोसन आ गई 2 घंटे के बाद, बहन जी क्या बात है, मैं भक्ति करती हूँ, सत्संग में जाती हूँ, क्या खुशी मिलती है, मेरी तो मौज हो रही है, मेरे सारे काम होते हैं घर में बैठी, मौज, मैं खुश रहती हूँ, मानसिक कलेश था मेरा कट गया, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। क्या दे गई वो? खुशी दे गई वो। ऐसे ही शिष्य आएंगे गुरु के पास, दुखी ज्यादा आएंगे। क्यों? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। जब दुखियों की बहुतायत है फिर वही तो आएंगे भाई, उनको समय देगा, उनकी सुनेगा पीड़ा। शब्द में शक्ति है, शब्द साधना करता है गुरु, तो फिर शब्द बोलेगा गुरु, परमात्मा करेगा ठीक होगा तेरा, साहिब करेंगे तेरा कुछ ठीक होगा, तू चिंता ना कर, कुछ ठीक करेगा, साहिब ठीक करेंगे। क्या बोल रहा है वो? शब्द बोल रहा है, और उसकी शब्द की शक्ति शिफ्ट हो रही है, शक्ति वहाँ जा रही है। सुनना है, सुनो पहले कैसे जाती है। दृष्टांत पिंड में ले लो, किसी का कोई ऑफिसर है, बहुत बड़ा है, और वो सरकार में बहुत बड़े ऊंचे पद पर बैठा है, उसका दोस्त है वो। उसका कोई पड़ोसी मिलने वाला था, वो आ गया, कहता जी ऐसे ऐसे है और मैंने बदली करवानी है, ट्रांसफ़र करवानी है, मैं अध्यापक हूँ, और सुना है आपका दोस्त वहाँ सेक्रेटरी है या अंडर सेक्रेटरी जो भी है उस महकमे में, उसकी बड़ी चलती है जी, जी एक बार मेरे साथ चलो। कहता है बेटा चलने की जरूरत ही नहीं है, एक बार मेरा नाम ले देना कि जी मैं फलाने भेजा हूं और वो आपका दोस्त है। फाइल आएगी, तुरंत बुलाएगा, फाइल ले आओ इसकी भाई, ट्रांसफ़र के इनिशियल दस्तक फटाफट कर देगा। फिजिकली तो गया नहीं वो, क्या लिया था? नाम लिया था कि जी मैं उसने भेजा हूं, ये नाम है, अरे काम हो गया। शक्ति कहाँ पाई? वचन में, उसके नाम में। नाम बता दिया, वचन बोल दिया कि ये नुक्ता है, ये बोल देना, काम हो गया। हर रोज होते हैं कार्य, जब जगत में होते हैं तो क्या गुरु के पास नहीं होंगे कार्य? ऐसे होते हैं गुरु के पास भी। पीड़ा मारता है, शिष्य दुखी होता है, रोता है, बिल्कुल रोता है वो, जी कुछ करो। अब ये कह दे गुरु तेरे कर्मों का फल है बेटा, भोग ले, अभी तो और आएंगे। अब कुछ नहीं बोलेगा शिष्य, वहां से उठेगा, और धर्मपत्नी साथ में थी, चल राजबाला, यही उम्मीद लेकर आए थे, यहां से भी जवाब हो लिया, अब क्या खाता रह गया अपना यहाँ आने का। जब अपने कर्मों का मिलना है, गुरु करता है कुछ नहीं है, पर छोड़ यहां भी आना, 1 मिनट में फैसला कर लेगी सुरती, यो मन करेगा मन कि यूं भी नहीं सुनता। होता है, बिल्कुल होता है। गुरु शब्द साधना करता है, ध्यान से सुन लो, तुम्हें शब्द का ही नहीं पता अब तक। कुछ लोग शब्द साधना करते हैं, पता नहीं अब तक। कहीं सोच रहे हो तुम सारे सारे बैठे हो, तो सार शब्द भी हो, बहुत ऊंचा घर है वो, बहुत दूर मामला है वो, समझ गए? पहले कुवचन आना बंद हो जाएगा जबान पे, ताना कसी करना बंद करेगी जुबान।
तो शब्द साधना कर रहे हो, नहीं शब्द साधना नहीं कर रहे आप, नहीं कर रहे आप। जबान पे चढ़ के शब्द बोलता है, वहां कुछ परिवर्तन ही नहीं है आपके अंदर। समाज में वही गाली गलौज करते थे आप, तानाकसी करते थे आप, कुवचन बोलते थे आप, और वही आज बोल रहे हो। इसका अर्थ क्या है? गुरु ने दे दी तोड़ के मेहंदी के पत्ते, ले बेटा सुखा लेना, रगड़ लेना, चूरा बना लेना और भिगो लेना और इसको विधि से लगा लेना। और उसके हाथ पे वो मेहंदी रची हुई दिख नहीं रही है, बोलो क्या कहोगे उसको आप? हाथ पे मेहंदी नहीं रच पाई, 10 साल हो गए, मेहंदी का सामान ले आए ने, मेहंदी लेके आए ने घर में, और हाथ पे रचा हुआ नहीं दिख रहा। क्या जवाब है? बोल दो। लगाई ही नहीं है। अगर लगाई है तो सुनना कैसे लगाई है? खाता बराबर रख लिया, साधना करी 2 घंटे, पाप कर्म कर दिया 4 घंटे का, साथे साफ हो लीवा, साथे साफ साफ है। अरे कमाए 200, खर्च दिए 300, फिर जमा मिलेंगे यार, सिर पे कर्जा बनेगा हमारे। बोलो क्या करते हैं हम? शब्द साधना। शब्द बोलता है, शब्द सुनता है, शब्द की साधना करते हैं हम। और कुवचन, ताना कसी, धमका देना, गाली गलौज कर देना अब भी जबान पे चढ़ रहा है। फिर क्या करते हैं बताओ? क्या कर रहे हैं हम? संतुष्टि कर रहे हैं बैठ के। जी 2.5 घंटे तो हो गया जी पूरा जी, हाँ जी हाँ जी जी पूरा हो गया जी मेरा तो। गुरुजी ने कहा था ये कर्जा कौन चढ़ाने लग रहा है तेरा? तेरा कर्जा कौन उतारेगा? साथ में चढ़ाने लग रहा है श्रीमान जी। सेविंग खाते में पैसा ही नहीं, बचत खाते में क्या मिलेगा? ढेला नहीं मिलता। शब्द बोलेगा गट से, बोलते पकड़ लेगा सामने वाला। क्यों? संतों ने बता रखा है, वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट, अंदर की करनी सब है निकले मुख की बाट। शब्द साधना करता है सामने वाला, आपको बुलवाएगा, वो बोलो जी आप, बोलते पकड़ लेगा अपना। कितनी साधना करते हो, कितनी नहीं करते हो, कितना अंदर आपके मैल भरा हुआ है, कितनी सफाई कर चुके हो आप, बोलते पकड़ लेगा वो। आप बोले पंजाबी में, क्या बोलेगा? पंजाबी बोल रहा है ये। आप बोले अंग्रेजी में, अंग्रेजी जानता है। बोलो आप बोले हिंदी में, हिंदी जानता है। वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट, अंदर की करनी सब निकले मुख की बाट। जो भीतर करनी करके कर्मों की जमा पूंजी करी है उससे प्रभावित हो गए, बाहर शब्द आ रहे हैं, जबान से प्रकट हो रहे हैं। त्रिवेणी घाट बोलता है वो, वहीं से पकड़ लेगा वो। पुलिस इंटेरोगेशन करती है अपराधी से, बयान लिखती है, कई बार लिखती है बयान, नहीं पता वो आपको। फिर गवाह के बयान लिखती है, बयानात में त्रुटि अदला बदली मिलेगी, वो यहाँ कह रहा था वो यहाँ कह रहा, भाई ये बयान से पकड़ेगी वो। पुलिस भी बयान से पकड़ती है। बोल बयान दे। चोर को बोली रात को 12 बजे कहा था बता। पुलिस पूछती है, चोर कहता जी मैं घर सो रहा था। जिस खेत में जिस ट्यूबवेल पे मोटर चोरी हुई है, पूछा पड़ोसियों से, जी हमने इसको रात को 11 बजे खेत में जाते देखा। आ गए बयान। फिर इंटेरोगेशन होगी दोबारा, फिर हाँ भरेगा जी गया था।
रात को गया था खेत में, ये मोटर चोरी मैंने की है, फिर बरामद करवा दे भाई, यहाँ बेच रखी है इस मिस्त्री के पास, चल आगे आगे। फर्द बयान लिख लेगी पुलिस, कन्फेशन स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, हाँ भरने का बयान बरामद करवाएगी, फिर बरामदगी अलग से रिपोर्ट आएगी कि बरामदगी करवा दी, सिद्ध हो गया वो कि इसने बरामद करवा दिया चोरी। क्या लिखती है? बयान लिखती है पुलिस, बयान। गुरु क्या पूछेगा? आपको जुबान से बुलवाएगा, बोल भाई जरा, बोलते पकड़ लेगा वो, और आप में त्रुटियां हैं, वही कुछ भरा पड़ा है, और गुरु को आपकी ज़रूरत है, तो न धमकाओगा आपको, न कुछ कहेगा। क्या कहेगा? साधना करता चल, सेवा करता चल, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और कोई तरीका है ही नहीं। धमका देगा, उसकी सारी त्रुटियां, उसकी सारी गलतियां बता देगा गुरु, वो टूट जाएगा, उसमें सहन शक्ति ही नहीं है, तिल मिलाएगा वो, नुकसान भारी हो जाएगा उसका। कुछ समय रहते धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है, 25% तो हो गया, 75% नहीं हो पाया अभी तक, समय के साथ धीरे धीरे हो जाएगा। तो वाणी चल रही है, अमृत बेला गया, आलसी सो रहा बन अभागा, झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोली कौन भरेगा? कोई वस्तु कमाएगा, झोली में आएगी तभी तो झोली भरेगी भाई, कमाई नहीं है फिर झोली तो खाली है। अष्ट कवल दल पे जाके सुरती साधना करेगी, वहां से कमाई होगी, फिर जब कमाई होगी तो झोली भरने लगेंगी भाई। झोलियां भर रहे भाग वाले, जो भाग्यशाली है जिन्हें अपना काम शुरू कर दिया गुरु जी से नाम लेके। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, छोटे छोटे परिवारों में आए, छोटी छोटी जातियों में आए, उन्होंने गुरु के पास बैठ के नुक्ता लेके साधना करके ऊंचे कुल पे चले गए। ऊंचा कुल कौन सा? हंसवां कुल, हंस कुल में चले गए वो। नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन। कबीर साहिब फरमाते हैं, छोटी जातियों में, छोटे परिवारों में, गरीब घरों में लोग आए, संतों के साथ बैठे, सेवा करी, पार हो गए। और ऊंची जाति के अभिमान में न तो आता था न पूछ पाए, रह गए, कुछ नहीं भेद मिला, डूब गए। डूबे सकल कुलीन, ऊंचे कुलों वाले डूब गए भवसागर में। कह रहे वो, रंग से राजा बने, भक्ति रस में सने, कष्ट भागा। क्या ये? क्या गरीब राजा बन जाएगा क्या? भक्ति रस में सने, जब प्रजोर भक्ति में सन जाएगा, मानसिक गरीबी जाएगी दूर। क्या कहता है? मैं तो शहंशाह हूं भाई, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों का शहंशाह है। तो क्या है ये भाई? थोड़े में गुजारा है और संतुष्टि है, हो गया संतुष्ट। धन ज्यादा है और कमाने की हवस है और संतुष्टि भी नहीं है, कौन है वो? दुखी है, मानसिक तौर पे दुखी हो लिया वो, उससे भक्ति नहीं बन पावेगी। कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत,
लोभी जीवड़ा नहीं तरे, कहीं कबीर सिद्धांत। कबीर साहिब ने फैसला ही दे दिया है, कामी तो बहुते तरे, क्रोधी कामी भवसागर से तर के पार हो सकते हैं। पता क्या है, कामी क्रोधी खुद का नुकसान करता है, अपने शरीर का। ध्यान से सुनो, लोभी दूसरे का नुकसान करके पैसा लाएगा, हानि करेगा, उसकी विश्वासघात करेगा, मिलावट करेगा, झूठ बोलेगा, ठगी मारेगा, रिश्वत खाएगा, दूसरे से लेगा, वो पाप कर्म बनेगा और पाप कर्म भारी बनेगा। लोभी जीवड़ा नहीं तरे, कहीं कबीर सिद्धांत कहते लोगों, मैंने सिद्धांत ही बता दिया है, लोभी व्यक्ति नहीं पार हो सकता यहां से।